हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि सबसे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट ये है कि एक बार मैं सर से बात कर लेता हूं। आपकी 12 बजे से जो क्लास होती है वो अगर 12:30 से अगर पॉसिबल होती है तो हम इस क्लास की ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त अब मेरी एनटीपीसी की क्लास जो है वो खत्म हो गई है, जो 12:30 से चलती थी। तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्लास की थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, जिससे थोड़ा सा और जल्दी थोड़ा सा कोर्स खत्म हो जाए, आपको शानदार तरीके से रिवीजन का टाइम मिल जाए और एक आप बेहतरीन काम कर सकें अपने सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो वो मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। ऐसे ही मेरे भाई निरंतर पढ़ते रहिएगा, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते चलिएगा और यकीन मानना भी एग्जाम होने में टाइम है और इतने पहले से अगर आप चीजों से जुड़े हुए हैं तो वाकई में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस चीज का फायदा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो एग्जाम के फॉर्म आने पर देखने को मिलेगा। जब कुछ लोग तैयारी के मूड में होंगे तब तक आप तैयारी पूरी कर चुके होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो वास्तव में उसका बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं तो हम लोगों ने एक क्लास अभी हम लोगों की हुई है, एक क्लास हम लोगों की हुई है, टाइम एंड वर्क जो है वो हम लोगों का स्टार्ट हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, दूसरी तरफ आप लोगों के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं और मुझसे पूछा गया था तो मेरे सबसे बेस्ट जो मेरे हिसाब से मेरे ही जैसे आप लोगों को पढ़ाते हैं वो आकाश सर हैं। बिल्कुल आप लोगों को कॉन्सेप्ट में कहीं कुछ कमी देखने को नहीं मिलेगी। एक शानदार क्लास वो आप लोगों को दे रहे होंगे और यकीन मानिए एक शानदार ही मेरे भाई आप लोगों को उसका फायदा देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट को छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस सेट को करना जरूर है मेरे प्यारे दोस्त। जो फ्रेशर्स हैं वो अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं जब तक उनकी कुछ चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, लेकिन जो पहले से एक बार कोर्स किए हुए हैं वो मेरे प्यारे दोस्त उनके साथ जुड़ना ही होगा उन लोगों को। ठीक है, चलिए, टाइम एंड वर्क हम लोगों का चल रहा है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मेरे प्यारे दोस्त, 16 क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। आज कुछ क्वेश्चंस हम वो समझेंगे जब व्यक्ति छोड़ के चला जाता है बीच में से ही, या व्यक्ति बीच में से ही जुड़ जाता है, उन क्वेश्चंस पे आज थोड़ा सा हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। ए और बी एक भवन की दीवारों को 25 दिन में पेंट कर सकते हैं। मुझे यहां से ये जानकारी मिली कि भाई साहब दोनों मिलकर एक दीवार को 25 दिन में पेंट कर सकते हैं। यानी अगर ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक दीवार को कितने दिन में पेंट किया जा सकता है? तो आप कहेंगे 25 दिन में। 25 दिन में मेरे भाई पेंट किया जा सकता है। मैं लास्ट में जोड़ूंगा आप लोगों के साथ लास्ट में जोड़ूंगा शानदार तरीके से। आप टेंशन मत लीजिए ना मेरे भाई, आपको कहीं कोई कमी ही नजर नहीं आएगी, आपको कहीं लगेगा ही नहीं कि कॉन्सेप्ट अलग है। एक बेहतरीन टीचर है, बेहतरीन टीचर। बिना इस बात को सोचा प्रैक्टिस सेट से जुड़िए, क्वेश्चंस का लेवल देखिए, काफी अच्छा कलेक्शंस रहता है उनके क्वेश्चंस का, कराने का तरीका एकदम बेस्ट है, तो आप महसूस ही नहीं करेंगे कि राहुल भैया नहीं है। ठीक है, बाद में मैं आपके लिए आऊंगा एग्जाम के आसपास, एग्जाम से 2-3 महीने पहले मैं आपके साथ जुड़ूंगा और फिर मैं आपकी तैयारी को और बूस्ट देने का काम करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है? ए और बी एक भवन की दीवार को 25 दिन में पेंट कर सकते हैं। आपने कहा जी बिल्कुल पेंट कर सकते हैं। ए अकेले इस काम का 1/3 भाग 15 दिनों में कर सकता है। इस काम का 1/3 भाग 15 दिन में पूरा करता है, तो क्या पूरा काम जो है वो 45 दिन में कर देता होगा? भाई ये 3 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं तो क्वेश्चन ने कहा है 1/3 भाग 15 दिन में, तो मैंने मान लिया पूरा काम जो है ए ने 45 दिन में किया होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है बी अकेले उस भवन की दीवारों को कितने दिन में पेंट करेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। जब भी किसी के बारे में जानकारी मांगता है तो उसकी एफिशिएंसी का होना हमारे पास बेहद जरूरी है। आप मुझे बताइए इन दोनों का एलसीएम बताइए कितना होगा? दोनों को किससे काट सकते हैं? 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा। इसमें क्या कुछ कॉमन है? आप कहेंगे नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो मेरे भाई 9 पंजे 45 और 45 पंजे कितने होते हैं? 225 होते हैं। यानी इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो 225 आ जाएगा। आइए मेरे भाई, 225 काम 25 दिन में तो एक दिन में 9 काम होंगे, 225 काम 45 दिन में तो एक दिन में 5 काम होंगे। यानी आपको पता चल चुका है ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। अगर मैं कहूं दोनों की मिला के एफिशिएंसी 9 है, उसमें से ए की अकेले 5 है तो बी की 4 होनी पड़ेगी, तभी तो दोनों को जोड़ के 9 आएगा। यानी बी एक दिन में 4 काम करता है। तो 225 कार्य कितने दिन में कर देगा? 225 दीवारों को कितने दिन में पेंट कर देगा मेरे भाई? तो इतने दिन में पेंट कर देगा। मेरे भाई यहां से देखेंगे 4 पंजे 20 होगा, 4 छिंग 24 होगा, 56 सही 1/4 दिन में पेंट कर देगा। 56 सही 1/4 दिन में पेंट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। जिसके भी बारे में पूछे जाए बस उसकी क्या निकाल लेंगे? उसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, आइए, आसान क्वेश्चन था। हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ टीपीओ का क्वेश्चन है। एडब्ल्यूओ टीपीओ का क्वेश्चन है मेरे भाई।
एडब्ल्यू टीपीओ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, अभी वो है कि शेष काम इससे करा रहे हैं, शेष काम उससे करा रहे हैं, इन्होंने इतने दिन काम किया, इन्होंने इतने दिन काम किया। तो मेरे भाई अभी उस टाइप के जनरल बेसिक से क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ए और बी एक साथ मिलकर किसी निश्चित काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक काम को मिलकर किसी निश्चित काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? आप कहेंगे 15 दिन में। ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। मेरे भाई दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे 30 आएगा। एक दिन में दो काम होगा, एक दिन में एक काम होगा। अब आप मुझे ये बताइए ए एक दिन में कितना काम करता है? आपने कहा एक काम करता है। अगर ए ने एक काम किया होगा और काम जो है वो दो हुआ है, तो क्या बी ने भी एक दिन में एक काम किया होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल जी, बी ने भी एक दिन में एक काम किया होगा। उन्होंने कहा है ए और बी 10 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी ये दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। अगर एक दिन में दो कार्य तो 10 दिन में 20 कार्य कर दिया होगा। उसके बाद केवल ए ही कार्य करता है, तो ए को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्या मेरे प्यारे दोस्त 30 में से 20 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा होगा? उसने कहा है शेष काम जो बचा होगा 30 में से 20 गया, 10 बचा होगा। ये शेष काम केवल ए करता है मेरे भाई। ए एक दिन में एक काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम कर देगा मेरे भाई? 10 काम कर देगा। तो शेष काम ए कितने दिन में निपटाएगा? यही आपसे पूछा है। ए को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 10 दिन। वो यहां आपसे ये भी पूछ सकता है कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ होगा, तो ए जो है वो 10 दिन समय लेगा और 10 दिन इन्होंने मिलकर काम किया था, तो टोटल समय जो लगा होगा वो 20 दिन का लगा होगा। सही है? दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि टोटल समय कितना लगा होगा, तो आप लोगों का जवाब होगा टोटल समय 20 दिन लगा होगा। और अगर उसने क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि शेष काम को करने में ए को कितना समय लगा होगा, तो शेष काम 10 बचा था, 30 काम टोटल था, 20 काम हो चुका है, 10 काम बचा। ए एक दिन में एक काम करता है, तो 10 काम 10 दिन में करेगा मेरे भाई। इसका मतलब शेष काम 10 दिन में करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक जैसे आप लोगों को फिर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, चाहे आप लोग फ्रेशर हैं, चाहे आप लोग जो है मेरे भाई एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं उस हिसाब से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि जिस हिसाब से आपको हर एक चीज आपके दिमाग में सेट बैठ जाए। एलसीएम 90 आ रहा है, तो एलसीएम 90 आ रहा है, 15, हाँ 90 ले दो। 90 थोड़ी ना आएगा, 30 आ जाएगा। 90 ले दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, 60 ले दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। मैंने कहा था यहाँ कोई भी वैल्यू ले दो, इनसे कटनी चाहिए। छोटी से छोटी लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी। ठीक है, आइए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो मेरे भाई उसने कहा है ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, आपने ये बात लिख ली। ठीक है, बी और सी मिलकर उस कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए और सी मिलकर उसी कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा है एबीसी एक साथ कार्य करते हुए पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मेरे भाई मेरी बात समझना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं 4 से 5 तरीके के। मैं उन 4 से 5 तरीके के क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन के अंदर समझा देता हूं। आप क्वेश्चन को देखिए ही मत कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, बस क्वेश्चन के ऊपर इंपोर्टेंट लिख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और जनरली हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा है जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम 18 दिन में खत्म होता है। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम 24 दिन में खत्म होता है। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम 27 दिन में खत्म होता है। मैंने आपसे पूछा इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। तो आपने सबसे पहले एलसीएम निकाला मेरे भाई, 18, 24 और 27 का एलसीएम निकाला। आपने कहा जी 3 से काट दो, 3 छिंग 18 होगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 3 9 27 होगा। फिर 3 से काटा, 3 से नहीं काटा, फिर 2 से काटा आपने, 2 तिया 6 होगा, 2 चौक 8 होगा, 9 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटा होगा आपने, 3 एकम 3 होगा, 4 नहीं कटेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर आपने मुझे एलसीएम बताया होगा, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 तिया 216 होते हैं। यानी इन तीनों का एलसीएम जो आ जाएगा वो 216 आ जाएगा। निकल दिया होगा एलसीएम। अब 216 काम 18 दिन में, तो एक दिन में डिवाइड करिए, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर दिए, 24 अट्ठे 24, निम्मा कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करिए, ये 8 बार कट जाएगा। क्या आपको कोई समस्या? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, अब इसके बाद क्वेश्चन को करना क्या है? इनकी सिंगल की एफिशिएंसी निकालनी। अगर मैं आपसे कहूं सारे लोगों को जोड़ दो इधर, तो आपने कहा जी ए और ए, 2 ए काम कर रहे हैं, बी और बी, 2 बी काम कर रहे हैं, और सी और सी यानी कि 2 सी काम कर रहे हैं। और ये सभी लोग मिलके 12 और 9 21 और 8 29 काम करते हैं क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए हर जगह से, 2 कॉमन ले लीजिए हर जगह से मेरे प्यारे साथी। तो यहां कितना हो जाएगा? 29/2 कार्य हो जाएगा।
अगर ये 2 गुणा में है, इधर आके भाग में पहुंच जाएगा तो 29/2। यानी कि अगर मैं तीनों लोगों की एफिशिएंसी आप लोगों से पूछूं कि ये तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप कहेंगे 29/2। और उसने वही पूछा है तीनों लोग मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दो। 29/2 इसका बटे ऊपर जाएगा, यानी 432/29 दिन में करेंगे। 432/29 दिन में करेंगे तो ये 19 वाले तो जवाब होंगे नहीं, या तो ये जवाब होगा या ये जवाब होगा। 29 आपने ले लिया, 29 एकम 29 होता है, कितना बचेगा? 14 बचेगा। 29 चौक 116 होते हैं और यहां देखेंगे तो 26 बचेगा, ये आ जाएगा 14 सही 26/29। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। वैसे ही 2-3 क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलेंगे। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों लोग मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। ये दोनों लोग मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं। ये दोनों लोग मिलकर उसी काम को 27 दिन में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वो 216 आएगा। 216 काम 18 दिन में तो एक दिन में 12 काम होगा। 216 काम 24 दिन में तो एक दिन में 9 काम होगा। 216 काम 27 दिन में तो एक दिन में 8 काम होगा। जब मैं सारे लोगों को जोड़ देता हूं, जब मैं सारे लोगों को जोड़ता हूं तो 2 तो ए आते हैं, 2 ही बी आते हैं और 2 ही सी आते हैं। और ये सारे लोग मिलकर कितना काम करते हैं? 12 और 9 21 और 8 29 काम करते हैं। इस हर जगह से 2 कॉमन ले लिया, ए बचा प्लस बी बचा प्लस सी बचेगा। ये 2 गुणा में था, इधर आके भाग में आ गया। यानी आपने कहा जी ये तीनों लोग मिलकर एक दिन में 29/2 काम करते हैं। ये तीनों लोग मिलकर एक दिन में 29/2 कार्य करते हैं। मैंने पूछा टोटल कार्य कितने दिन में करेंगे, तो आपने कहा टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दो, यानी 29/2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने जवाब ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ये तो थोड़ा सा अजीबोगरीब जो है यहाँ वैल्यूज दी हुई है, मैं थोड़ा सा सिंपल वैल्यूज के साथ आपको समझाता हूं। मैंने कहा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, और सी किसी काम को मेरे भाई कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है। ठीक है जी, ए नहीं, ए प्लस बी प्लस सी ले लेते हैं। ये ए प्लस बी होता है, ये बी प्लस सी होता है, ये सी प्लस ए होता है। मैंने कहा इन तीनों का एलसीएम बताइए, आपने कहा इन तीनों का एलसीएम 120 आएगा। आ जाएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं ये एक दिन में, तो आप कहेंगे 12 काम, ये एक दिन में 8 काम और ये एक दिन में 5 काम। 12 और 8 ये भी पॉइंट में नहीं आएगा, तो आप इसकी जगह ले लीजिए 12 लेता हूं मैं, 12 लेता हूं। अगर मान लो यहां 12 लेता हूं, सिंपल सी लैंग्वेज का क्वेश्चन करा देता हूं। 5 आएगा, 4 9 आएगा और 6 15, वहां से भी नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ 20 ले देता हूं तो 60 आ जाएगा, 6 आएगा, 6 4 10 और 3 13। चलो इससे ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, और कसम है तुम्हें मेरी, कॉपी को साइड में रख दो, पेन को साइड में रख दो, बगल में हाथ ऐसे दे लो और आराम से स्क्रीन पर देखे चले जाओ। ये कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर कर दूंगा। यहां से बनने वाले 5 क्वेश्चन में आपको जरा सी भी समस्या नहीं आएगी। ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन में आपको एक लैंग्वेज देगा, वो कहेगा ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं और सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम मुझे बताइए, तो आप कहेंगे बड़ी तेजी से बताएंगे 60 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। आप कहेंगे मेरे भाई एक दिन में कितना काम करेगा? 60/10 एक दिन में 6 काम करेगा, 60/15 एक दिन में 4 काम करेगा और 60/20 एक दिन में 3 काम करेगा। यदि मैं आपसे ये कहूं कि सारे लोगों को जोड़िए भैया जी, ए और ए 2 ए काम कर रहे हैं, बी और बी 2 बी काम कर रहे हैं और सी और सी 2 सी काम कर रहे हैं और सारे लोग मिलकर कितना काम करते हैं? 6 और 4 10 और 3 13 काम करते हैं। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इनमें से 2 कॉमन लेना चाहूं तो क्या हर जगह से 2 कॉमन ले लोगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल कॉमन ले लेंगे। यानी कि मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं 2 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, क्या ये तीनों की एफिशिएंसी आपके सामने आ जाएगी? यानी तीनों लोग मिलकर एक दिन में 13/2 काम करते हैं। 13/2 का मतलब है एक दिन में जो है ये 6.5 काम करते हैं। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 6.5 काम करते हैं। तो मेरे भाई अगर वो ये पूछता है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे टोटल काम 60 है और ये तीनों एक दिन में 6.5 काम करते हैं, तो पूरा काम जो है वो 120/13 दिन में करेंगे। पूरा काम जो है वो 120/13 दिन में करेंगे। अगर तीनों लोगों की पूछा जाता है तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी से टोटल काम को डिवाइड कर देना, ये पता लग जाएगा तीनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा 120/13 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा अगर तीनों लोग काम करते हैं तो। बात क्लियर हुई? मैंने पूछा ए अकेला कितने दिन में करेगा। जिसके बारे में पूछता है उसकी एफिशिएंसी या उसकी कार्यक्षमता आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ए की कार्यक्षमता निकालना चाहते हैं, ए की कार्यक्षमता निकालना चाहते हैं तो क्या आपको बी और सी की वैल्यू रखनी होगी। अच्छा, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो क्या एक दिन में 2.5 काम करता होगा ए? यानी ए एक दिन में 2.5 काम करता है तो 60 काम कितने दिन में करेगा? क्या ये एक ही नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे? अगर ए अकेला काम करता है तो 24 दिन में काम को खत्म कर देगा।
आप देखिए ना मेरे भाई, मेरी बात को समझिए। अगर वो मुझसे ये कहता है कि भाई साहब ए जो है इस काम को अकेला कितने दिन में खत्म करेगा, ए अकेला कितने दिन में खत्म करेगा, तो आपको बी प्लस सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। और बी प्लस सी की वैल्यू एक दिन इफिशियंसी है 4, तो मेरे भाई ये दोनों मिलकर अगर 4 काम कर रहे होंगे तो ए अकेला कितना काम करेगा, 6.5 में से 4 गए तो 2.5 काम करेगा। अगर एक दिन में 2.5 काम तो टोटल 60 काम कितने दिन में, 24 दिन। अगर मैं पूछूं भैया बी कितने दिन में करेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है मुझसे, बी कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे जी बी की एफिशिएंसी निकालनी होगी। अगर बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए और सी की वैल्यू रखनी होगी। ए और सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 3 है, इस बार इधर -3 आएगा, तो क्या बी एक दिन में 3.5 काम करता होगा? अगर बी एक दिन में 3.5 काम करता होगा तो 60 काम कितने दिन में, क्या इतने दिन में हो जाएगा मेरे भाई? 5 से काटेंगे 120 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, हो जाएगा। अगर बी एक दिन में मेरे भाई 3.5 काम करता है तो पूरा 60 काम कितने दिन में करेगा, 120/7 दिन में करेगा। अगर वो मुझसे सी का पूछता है, भैया जी सी का मुझे बताइए, सी कितने दिन में काम को खत्म करेगा, तो आप क्या कहेंगे? अगर सी के बारे में पूछ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त हमें ए और बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ए और बी की वैल्यू 6 है, अगर 6 प्लस है तो इधर आके -6 हो जाएगी, 6.5 में से 6 जाएगा तो सी अकेला आधा काम करता होगा। और अगर सी आधा काम अकेला करता है तो 60 काम कितने दिन में कर देगा, तो आप कहेंगे सी पूरे काम को 120 दिन में निपटा देगा। 4 क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। पहले क्वेश्चन आपसे ये कि तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे, तो तीनों की कार्य क्षमता आई है निकल के 13/2 6.5, तो टोटल काम को 6.5 से डिवाइड कर दिया। ए कितने दिन में करेगा, ए की कार्य क्षमता निकल के आई है 2.5, तो 600 काम 2.5 एक दिन में करता है तो कितने दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, ये चारों क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। ये बात समझ में आएगी? अच्छा, वो चारों की इफिशियंसी भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए एबीसी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, बताइए एबीसी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे 13/2 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे 2.5 यानी 5/2 काम करता है। और सी एक दिन में कितना काम करता है, आधा काम करता है। तो अगर आपसे पूछी जाए इनकी इफिशियंसी का रेशो क्या है, तो आप बता देंगे इफिशियंसी का रेशो 13:5:1 है। 13:5:1 है मेरे भाई, 13:5:1 है मेरे प्यारे दोस्त। ये तमाम तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तीनों मिलके ए कितने दिन में, बी कितने दिन में, सी कितने दिन में, और तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा, इसी के जैसे क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्त। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 दिसंबर 2020 में पूछा है। यहाँ पी और क्यू है मेरे प्यारे दोस्त, पी और क्यू एक खेत को, हाँ P और Q, P and A can harvest, Q and R and P and R can harvest if all three of them are in how many days can they harvest? अच्छा P और A है, इंग्लिश में A दे रखा है तो A मान लीजिए मेरे भाई, P और A दे रखा है, तो जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आ जाइए, बात को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पी और ए एक खेत की फसल, ये दो लोग हैं बच्चा, और ये दोनों लोग एक खेत की फसल को 10 दिनों में काट सकते हैं। पी और ए एक खेत की फसल को 10 दिन में काट सकते हैं, आगे बढ़िएगा। क्यू और आर उसे 15 दिन में काट सकते हैं, क्यू और आर उसे 15 दिन में काट सकते हैं, आगे बढ़िएगा मेरे भाई। पी और आर उसे 18 दिनों में काट सकते हैं, पी और आर जो है उसे 18 दिनों में काट सकते हैं मेरे भाई। ये तो गड़बड़ है, यहीं यहाँ कुछ मिसिंग है। पी और क्यू, क्यू और आर, और पी, बेटा ये क्यों होगा, ये फिर क्यों होगा? आपसे अगर मैं पूछूं तो मैं पूरा ही मिटा देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। एक्चुअल में ये ए नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा फिर। पी और क्यू है ये, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसे ए काट के क्यू कर लीजिए मेरे भाई। पी और क्यू एक खेत की फसल को 10 दिन में काट सकते हैं। कौन कौन भाई? पी और क्यू हैं, एक खेत की फसल को 10 दिन में काट सकते हैं। क्यू और आर जो है उसे 15 दिन में काट सकते हैं, क्यू और आर जो है उसे 15 दिन में काट सकते हैं मेरे भाई, क्यू और आर उसे 15 दिन में काट सकते हैं। पी और आर उसे 18 दिनों में काट सकते हैं, पी और आर उसे 18 दिनों में काट सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझसे पूछा है यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो उस खेत की 60% फसल को काटने में कितने दिन लगेंगे, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बताइए कैसे करेंगे? अभी करा के आया हूं मेरे भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। समझिए थोड़ा ध्यान से। अच्छा, क्या इनका एलसीएम आप लोग मुझे बता पाएंगे, इनका एलसीएम कितना होगा? एक बार मैं बाहर बोल देता हूँ, थोड़ा आवाज आ रही है टिट पिट टिट पिट की, 1 मिनट रुकना। समझिएगा एक बार मेरी बात को मेरे भाई। उसने दो लोग दिए हैं, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। पी और क्यू एक काम को 10 दिनों में करते हैं, क्यू और आर उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और पी और आर जो है उसी काम को 18 दिन में करते हैं। हमसे वो पूछना चाह रहा है कि पी क्यू आर जो है,
PQR मिलके जो है वो टोटल काम का 60% काम कितने दिन में खत्म करेंगे? पूरा काम नहीं, 60% काम कितने दिन में खत्म करेंगे? तो मेरे भाई कर देते हैं ना, ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। पहले तीनों का एलसीएम बताइए, आप कहेंगे तीनों का एलसीएम 90 हो जाएगा। एक दिन में 9 काम होगा, एक दिन में 6 काम होगा, 18 पंजे 90, एक दिन में 5 काम होगा, हो जाएगा। अगर मैं सबको जोड़ता हूं तो 2 तो P काम कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, 2 ही Q काम कर रहे हैं और 2 ही मेरे प्यारे भाई R काम कर रहे हैं। ये सारे लोग मिलके एक दिन में 9 और 6 15 और 5 20 काम करेंगे, करेंगे या नहीं? यदि 2 कॉमन ले देता हूं तो ये कॉमन उधर डिवाइड में जाएगा। क्या ये तीनों लोग मिलके एक दिन में 10 काम करेंगे? क्या एक दिन में 10 काम कर रहे हैं? मुझे टोटल काम का 60% काम कराना है, टोटल काम का 60% काम कराना है। क्या मुझे 54 काम कराना है? क्या मुझे 54 काम कराना है? तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम, तो 54 काम कितने दिन में कर देंगे? तो आप कहेंगे 10 पंजे 50 होगा, 50 और 4 54, यानी 5 सही 2/5 दिन में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा विद्यार्थी, ऐसा कौन सा बालक है जिसके ये बात समझ में नहीं आई है? ऐसा कौन सा बालक है जिसकी ये बात समझ में नहीं आई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 सही 2/5 दिन। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 2 एक जैसे क्वेश्चन करा दिए, एक अपने पास से करा दिया मेरे प्यारे दोस्त। एक और कर लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, आइए ना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन एक और समझते हैं मेरे भाई। कांस्टेबल में ही नहीं, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हर एग्जाम में अगर मैं उसे कोई ये कहेगा कि टाइम एंड वर्क के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप किसे कहोगे, तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे भाई यही है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से चीजों को समझते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। टाइम खर्च नहीं करेंगे कमेंट लिखने में, क्वेश्चन को इतनी देर में सॉल्व कर देंगे। ए और बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को एक साथ मिलकर 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को मिलकर एक साथ 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अकेला सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मैंने कहा था बनने वाले क्वेश्चंस की संख्या 5 या उससे ज्यादा हो सकती है। पहला क्वेश्चन तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ए अकेला कितने दिन में खत्म करेगा, तीसरा क्वेश्चन बी अकेला कितने दिन में खत्म करेगा, चौथा क्वेश्चन सी अकेला कितने दिन में खत्म करेगा, और पांचवा क्वेश्चन तीनों की एफिशिएंसी। और इसमें आपसे पूछ लिया भाई साहब सी जो है वो कितने दिन में खत्म करेगा। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। सबसे पहले आप तीनों का एलसीएम, यही एग्जांपल तो मैंने लिया था। 10 छिंग कितना हो जाएगा 60, 15 चौका 60 और 20 या 60 होगा। आप जानते हैं जब सबको जोड़ोगे तो सारे मिला के 2-2 आएंगे, 2 ही ए आएंगे, 2 ही बी आएंगे और 2 ही सी आएंगे। इन सबने काम कितना किया होगा? 6 और 4 10 और 3 13 काम किया होगा। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि ये तीनों मिलकर एक दिन में सारे 6 काम करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन क्वेश्चन ने कहा है अकेला सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। यानी उसने सी के बारे में जानने की कोशिश की है। अगर सी के बारे में जानने की कोशिश की है तो मुझे इन दोनों की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ए और बी की वैल्यू है 6। अगर ये एक दिन में 6 काम करते हैं तो ये प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। तो क्या सी एक दिन में आधा काम करता होगा? सी एक दिन में आधा काम करता होगा। तो उसने कहा है सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो टोटल 60 काम जो है वो कितने दिन में करेगा। टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 120 दिन में काम को खत्म कर देगा। कितने दिन में? तो आपका जवाब होगा 120 दिन में काम को खत्म कर देगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों की? तो आप कहेंगे जी ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। आगे बढ़े मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइएगा थोड़ा सा आगे आते हैं। इसी से लिंक करता हुआ एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसी से लिंक करता हुआ एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आराम से क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त पढ़िए और फिर मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बीबी यादव, गुड़िया, मैंने मतलब गुड़िया है या गुड्डा है, मैंने ब्लॉक नहीं कराया और वैसे भी तुम्हारा कमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको एक जैसे करा दिए हैं। 3 क्वेश्चन मैं टाइप करा के लाया हूं, एक क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से कराया है। 4 क्वेश्चन पे आपकी पूरी कमांड बैठ चुकी होगी। अब आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। एबीसी एक साथ कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। जो क्वेश्चन ने दिया है वही आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा कि भाई साहब तीनों मिलकर इस काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। मैंने अपनी तरफ से मेरे प्यारे दोस्त कुछ नहीं लिखा। यदि केवल ए और बी कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगते थे। अगर ये दोनों बस काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में खत्म होता है? कार्य 54 दिन में खत्म होता है। आगे बढ़ जाए मेरे भाई, ठीक है। यदि केवल बी और सी कार्य करते हैं तो उन्हें पूरा करने में 90 दिन का समय लगता है। बी और सी कार्य करते हैं तो उन्हें पूरा करने में 90 दिन का समय लगता है। यदि बी ने अकेले कार्य किया तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? वो बी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है।
अगर बी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है तो क्या बी की इफिशियंसी या बी की कार्यक्षमता आपके पास होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे मेरे भाई, सबसे पहला काम आपने इसका एलसीएम लिया। अब सवाल उठता है जी एलसीएम कैसे लें, तो मेरे प्यारे दोस्त आप 9 से डिवाइड करिए, 9 पंजे 45 होगा, 9 चिक्का 54 होगा, 9 ढाई 90 होगा। फिर आपने क्या किया, मेरे भाई, पहले 9 से डिवाइड कर लिया, 9 से डिवाइड कर लिया मेरे प्यारे दोस्त। अब इसको किससे, 2 से डिवाइड करिए, 5 डिवाइड नहीं होगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 होगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। 9 दूनी 18 पंजे 90 तिया 270, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही एलसीएम हो जाएगा। 270 जो है वो इस क्वेश्चन का एलसीएम आ चुका है। अगर 270 कार्य 45 दिन में, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में करेगा मेरे भाई 4 चौ 5 6, 6 पंजे 30, हाँ 6 कार्य करेगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 270 को 54 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 270 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यदि मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं, आपको किसकी इफिशियंसी निकालनी है, तो बी ने कितने दिन में किया है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, तो क्या बी की इफिशियंसी निकालनी होगी। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, आपने कहा 5 काम करते हैं। अगर ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, इन दोनों ने 5 काम किया होगा और टोटल काम जो है वो 6 हुआ है, तो सी ने क्या एक दिन में 1 कार्य किया होगा, तभी तो तीनों का मिलकर 6 कार्य होगा। अगर सी एक दिन में 1 काम करता है और ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो क्या बी एक दिन में 2 काम करता होगा, तभी तो दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। यानी बी की इफिशियंसी आपको पता लग चुकी है कि बी एक दिन में 2 काम करता है। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में कर देगा, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 135 दिनों में। आप लोगों का जवाब हो जाएगा 135 दिनों में। फटाफट बताइए क्या समझ नहीं आया इस क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या समझ में नहीं आया है। एबीसी किसी काम को 45 दिन में करते हैं, ए और बी उसी काम को 54 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 90 दिन में। तीनों का एलसीएम 270 आएगा। 270 को 45 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 270 को 54 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 270 को 90 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। मेरे प्यारे दोस्त उसने बी की इफिशियंसी आपसे पूछी है, तो आप ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं, तो इन दोनों ने 5 काम किया होगा, लेकिन तीनों के द्वारा एक दिन में 6 काम हुआ है, तो सी ने 1 काम किया होगा। अगर सी एक दिन में 1 काम करता है तो मेरे प्यारे दोस्त इसने 2 किए होंगे, क्योंकि तभी 3 बैठेगा। तो मेरे प्यारे भाई बी की इफिशियंसी जो है वो एक दिन की 2 आ जाएगी। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है तो पूरा 270 कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे जी 135 दिन में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं, यानी कि इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को अब हम लोग देखने वाले हैं। इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को अब हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैंने शुरू में नहीं बताया था कि अगर दिनों की संख्या आप लोगों को दी हुई है, दिनों की संख्या आप लोगों को दी हुई है, तो वो कार्यक्षमता की जस्ट उल्टी होती है। दिनों की संख्या आप लोगों को दी हुई है तो वो कार्यक्षमता की जस्ट उल्टी होती है। जो कार्यक्षमता का रेशो है उसी का उल्टा कर देंगे तो दिनों का रेशो आपके सामने आ जाएगा। नंबर ऑफ डेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एफिशिएंसी की। मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी 6 है, तो 5 से क्यों नहीं डिवाइड, क्यों नहीं करा सर? बेटा ए प्लस बी प्लस सी 6 है, इसका मतलब क्या है, पहले मुझे मतलब समझो। इसका मतलब है तीनों लोग मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं तो ये तो अपना एक दिन में 5 काम करेंगे। 5 प्लस सी इज इक्वल टू 6 काम होगा, प्लस का 5 है इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, एफिशिएंसी पर बेस्ड पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर एक बार समझिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन को करना कैसे है। मेरे प्यारे दोस्त, आपसे क्वेश्चन में यह कहा हुआ है कि ए बी से दुगना दक्ष है। इस बात का मतलब क्या है? अगर मैं इंग्लिश में देखूं तो ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, यानी कि ए जो है वो बी से दुगना दक्ष है। यानी इसका मतलब है बी एक काम करता है तो ए उसी टाइम में 2 काम कर देता है। भाई दुगना दक्ष का मतलब क्या है कि इसकी इफिशियंसी जो है इससे जस्ट डबल है, इसकी इफिशियंसी जो है इससे जस्ट डबल है। अगर आप इससे 2 काम कराते हो तो ये उसी टाइम में 4 काम करेगा। अगर ये इसमें 3 काम कराते हो तो ये उसी टाइम में 6 काम करेगा। अगर आप 8 काम कराते हो तो उसी टाइम में 16 काम करेगा। लेकिन ये कहा है कि इसकी इफिशियंसी जो है इससे दुगनी है। मेरे भाई आगे क्या कह रहे हैं, दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे, तो 16 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा, 48 काम। यानी अगर मैं आपसे टोटल वर्क पूछता हूं कि टोटल काम कितना हुआ, तो आप कह देंगे 48 काम हुआ। तो उसने कहा ए अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है, ए यानी ए की इफिशियंसी 2 है। अगर ये एक दिन में 2 काम कर सकता है तो 48 काम कितने दिन में करेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 24 दिन में करेगा। ये कितने दिन में करेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 24 दिन में करेगा। क्या ये बात समझ में आई? उसने कहा है ए बी से दुगना दक्ष है, इसका मतलब है ए की इफिशियंसी बी की जस्ट डबल है, जस्ट डबल है। दोनों मिलते हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं। तो उसने कहा है पूरा काम 16 दिन में निपटाते हैं। हर रोज 3 काम करेंगे तो 16 दिन में 48 काम टोटल हो गया होगा। उसने कहा अगर इसी काम को मैं बी ए से कराना चाहूं तो एक कितने दिन में इस काम को खत्म कर देगा, तो ए एक दिन में 2 काम करता है तो ये 48 काम कितने दिन में खत्म कर देगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 24। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आइए समझते हैं मेरे भाई क्वेश्चन को। अंजलि और मंजू मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। बहुत बढ़िया, अगर दोनों मिलेंगी ना तो एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। मैं यहां लिख लेता हूं कि अंजलि और मंजू एक काम को मिलकर कितने दिन में खत्म कर सकती हैं? 5 दिन में खत्म कर सकती हैं। दोनों अगर मिलेंगी तो 5 दिन में काम को खत्म कर देंगी। ठीक है, आगे आइए। यदि अंजलि किसी दिए गए समय में मंजू से दुगना कार्य करती है, अंजलि जो है किसी दिए गए समय में मंजू से दुगना कार्य करती है, यानी मंजू एक काम करती है तो अंजलि 2 काम कर देती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, दोनों एक दिन में 3 काम करेंगे, लेकिन दोनों 5 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो क्या टोटल काम 15 हो जाएगा? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल काम कितना हुआ, तो आपने कहा 15 हो जाएगा। तो उसने कहा अंजलि को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा? अंजलि एक दिन में 2 काम करती है, तो 15 काम कितने दिन में कर देगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे 7.5 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 25। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। ए जो है वो बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्मिक है, यानी दुगना अच्छे का मतलब है कि इसकी इफिशियंसी इसकी दुगनी है, यानी ये एक काम करता है तो ये मेरे प्यारे दोस्त 2 काम करता है, और मिलकर वे कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जब मिलेंगे तो एक दिन में 3 कार्य होगा, तो 14 दिन में इन्होंने कितना कार्य किया होगा? यानी ये 42 कार्य पूरा कर चुके होंगे। टोटल कार्य कितना दिया हुआ है? टोटल कार्य 42 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने कहा वह कार्य अकेले प्रत्येक द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। अगर ये एक दिन में 2 काम करता है तो 42 काम कितने दिन में करेगा? 21 दिन में करेगा। और अगर ये एक दिन में एक काम करता है तो 42 काम कितने दिन में करेगा? 42 दिन में करेगा। यानी नंबर ऑफ डेज जो है वो 21 42 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए पूरे काम को 21 दिन में खत्म कर देगा और उसी काम को बी कितने दिन में खत्म कर देगा? तो आप कहेंगे 42 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइएगा। ये आसान क्वेश्चन ही अभी आ रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं, जस्ट मैं उनसे टाइप करा रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको कराऊंगा अलग से। ठीक है, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन आपको लग जाएगा कि बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी होंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। आगे बोला है बी जो है ना, बी जो है वो ए से 50% अधिक कुशल है। बी जो है वो ए से 50% अधिक कुशल है। अधिक कुशल है यानी उसकी इफिशियंसी 50% ज्यादा है। अच्छा ये बताइए किसकी इफिशियंसी ज्यादा है? तो आप कहेंगे बी ए से 50% अधिक कुशल है, यानी बी की इफिशियंसी ज्यादा है। किससे? ए से। अगर ए एक दिन में 100 काम करता है तो इससे 50 ज्यादा क्या ये 150 काम करता होगा? हाँ या ना? रेशियो बना लीजिए मेरे भाई, 50 दूनी 100, 50 तिया 150 हो जाएगा। यानी ए एक दिन में 2 काम करेगा तो बी एक दिन में 3 काम करेगा। उसने कहा ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। अगर ए एक दिन में 2 कार्य करता है तो 18 दिन में उसने कितना कार्य किया होगा? यानी 36 कार्य किया है और काम पूरा हो गया, यानी टोटल वर्क जो है वो 36 है। टोटल वर्क जो है वो 36 है। तो क्वेश्चन ने कहा उसी काम को करने में कितने दिन का समय जो है वो अकेले बी लेगा। तो बी एक दिन में 3 काम करता है तो 36 कार्य कितने दिन में कर देगा? तो मेरे प्यारे दोस्त जवाब होगा 12 दिन। जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जवाब हो जाएगा 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। फटाफट से कॉपी में सॉल्व करके फटाफट बता दीजिए आंसर क्या आएगा। 12 दिन 12 दिन 12 है भी नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में 12 है भी नहीं। हाँ, एक और 1.5 मानकर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता का 150% है। देखिए बच्चे, अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता का 150% है। विनोद की क्षमता अगर 100 है तो इसका 150%, क्या अनुज की क्षमता 150 हो जाएगी? ज्यादा या कम नहीं बोला, उसने कहा है जो अनुज की क्षमता है ना वो विनोद की क्षमता का 150% है। ये नहीं बोला विनोद की क्षमता से 150% ज्यादा है। उस केस में अगर इसका 150% निकालते तो 150 आता, 150 ज्यादा मतलब ये 250 हो रही होती। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि ए की क्षमता जो है वो वी की क्षमता का 150% है। जब इसका 150% निकालेंगे तो वो 150 ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 50 तिया 150 होगा, 50 दूनी 100 होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने कहा यदि अनुज एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, अनुज एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, अगर एक दिन में 3 कार्य किया होगा तो 10 दिन में कितना कार्य कर दिया होगा? तो आप कहेंगे अनुज ने किया गया कार्य अनुज के द्वारा वो 30 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 5 कार्य करेंगे।
जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 5 कार्य, ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, तो दोनों मिलके 5 कार्य, तो 30 कार्य कितने दिन में कर देंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त जवाब हो जाएगा 6 दिन में। अगर वो दोनों मिल जाते हैं, अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा काम तो जी 6 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। अभी क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा अच्छा खासा अभी थोड़े टाइम बाद आएगा, थोड़े टाइम बाद आएगा मेरे भाई। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब क्या हो जाएगा? देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ए बी से 20% अधिक दक्ष है, ए बी से 20% अधिक दक्ष है। 20% ज्यादा मतलब ए की वैल्यू 120 है, यानी 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100। इफिशियंसी का रेशो जो आ जाएगा वो 6-5 का आ जाएगा। इफिशियंसी का रेशो जो आ जाएगा वो 6-5 का आ जाएगा। वे एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिसे ए अकेले 29 दिन में पूरा कर सकता था। 29 दिन में पूरा। कौन? ए। ए एक दिन में 6 कार्य करता है तो 29 दिन में कितना कार्य कर देगा? तो आप क्या कहेंगे? 9 छिक्का 54 को 4 हासिल, 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17 हो जाएगा। यानी वो 174 काम जो है वो कर देते होंगे, वो 174 काम जो है 29 दिन में कर देता होगा। यहां देखिए ना ध्यान से, ए अकेले जिस काम को 29 दिन में कर सकता है वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए अगर एक दिन में 6 कार्य करता है तो 29 दिन में क्या उन्होंने 174 कार्य कर दिया होगा। अब उसने ये पूछा है कि 174 कार्य दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया होगा। अगर एक दिन में 11 कार्य है तो 174 कार्य कितने दिन में हो जाएगा? यानी 174/11 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 174/11 दिन में काम खत्म जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 20/10/2022 में क्वेश्चन पूछा है। फटाफट बताएंगे मेरे सभी गुड्डा, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। बताइए फटाफट बताएंगे मेरे भाई। अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, जैसे अब वो चल रहा है, मई चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि मंथ जो है वो बहुत तेजी से निकल जाता है। तो कब जून आएगा, कब जुलाई आएगा, बरसात का मौसम होगा, है ना, कब रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, कब जन्माष्टमी आएगी, कब दशहरा आएगा, कब दिवाली आएगी और कब एग्जाम आ जाएगा, कभी नहीं पता चलेगा मेरे प्यारे दोस्त। बस लगे रहिए, लगे रहिए और लगे रहिए। जीवन बड़ा अनमोल है। अगर जीवन में कोई ऐसा काम कर पाओ, कभी भी जीवन में कोई ऐसा काम कर पाओ जो नाम कर दे, तो मेरे प्यारे दोस्त उस काम को करना जरूर। कभी भी गलत दिशा में नहीं बढ़ना है। गलत दिशाओं में जाना मेरे भाई मतलब अपने भविष्य को खराब करना है, अपने भविष्य को मेरे भाई गलत दिशा में धक्का देना है। इसलिए गलत दिशाओं में नहीं जाना है, गलत एनवायरमेंट में रहना भी नहीं है, नहीं तो चीजें इफेक्ट होंगी उससे। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पी क्यू की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है। पी जो है वो क्यू की तुलना में, क्यू की तुलना में 4 गुना अच्छा, ये एक काम करता है तो ये 4 काम करता होगा। 4 गुना अच्छा, 4 गुना अच्छा श्रमिक है, यानी ये एक काम करता है तो ये इसका 4 गुना काम करता है, तो हम कह सकते हैं 4 गुना अच्छा श्रमिक है। अब आगे क्या कह रहा है? इसलिए कार्य को क्यू से 36 दिन कम में पूरा करता है। क्या आपको नहीं पता कि जो इफिशियंसी का रेशो होता है उसी का उल्टा जो है वो नंबर ऑफ डेज का रेशो होता है, यानी दिनों की कुल संख्या का रेशो होता है। अगर इसका रेशो 4:1 है तो इसका रेशो कितना हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे। अब क्वेश्चन ने कहा है इसीलिए कार्य को क्यू से 36 दिन कम में पूरा करता है। मेरे हिसाब से कितने दिन कम में पूरा कर रहा है? क्यू से 3 दिन कम में पूरा कर रहा है। उसने कितने दिन कहा है? 36 दिन बोला है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 12, यानी ये 12 दिन में काम खत्म करता होगा और ये जो है 48 दिन में काम खत्म करता होगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, अगर ये एक दिन में एक काम करता है तो 12 दिन में क्या 48 काम कर देगा? अगर ये एक दिन में एक काम करता है तो 48 दिन में 48 काम, चाहे आप इससे निकालो चाहे आप इससे निकालो, टोटल काम जो आएगा वो 48 ही आएगा। यानी दोनों ने जो काम किया होगा वो 48 काम किया होगा 12 दिन में मेरे भाई। तो क्वेश्चन ने पूछा है एक साथ कार्य करते हुए दोनों इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि मेरे भाई, अगर मैं पूछूं कि एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, तो 48 काम कितने दिन में कर देगा? तो आप कहेंगे 5 नाम 45, 45 और 3 48, 9 सही 3/5 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी इफिशियंसी का रेशो आप लोगों के पास हो तो उसका उल्टा ही दिनों का रेशो होता है, उसी का उल्टा मेरे भाई दिनों का रेशो होता है। टाइप बदली नहीं है, ये भी इफिशियंसी पर बेस्ड ही क्वेश्चन चल रहे हैं आप लोगों के, टाइप नहीं बदली है मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीजें समझ में आई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, पी की इफिशियंसी क्यू की 4 गुना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मैं इफिशियंसी का रेशो पूछूं तो 4:1 है, तो नंबर ऑफ डेज का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों से उसने कहा है क्यों से 36 दिन कम में पूरा करता है, मेरे हिसाब से टोटल 3 दिन कम में पूरा करता है। उसने 36 दिन बोला है तो 1 बराबर 12 दिन हो जाएगा। अगर 1 बराबर 12 दिन हो गया तो ये 1 बराबर 12 दिन, 4 बराबर 48 दिन, यानी इस अकेले से कराओगे तो 12 दिन में काम करेगा, इससे कराओगे तो ये 48 दिन में काम पूरा करेगा।
अगर मैं आपसे ये कहूं टोटल काम, अगर ये एक दिन में 4 काम करता है तो 12 दिन में ये 48 काम कर देगा। अगर यहां से 48 आया है तो यहां भी 48 आना चाहिए। ये एक दिन में 1 काम करता है तो ये 48 दिन में 48 काम कर देगा, करेगा ना। तो टोटल काम जो आ चुका है वो 48 आ चुका है। उसने कहा है अगर दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 5 काम, तो 48 काम कितने दिन में कर देंगे? 9 सही 3/5 दिन में कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। पिछले वाले में रेशो इसलिए चेंज नहीं किया था क्योंकि अब तक के क्वेश्चन में ये नहीं कहा था कि ये इससे 36 दिन कम में पूरा करता है या ये इससे 36 दिन ज्यादा में पूरा करता है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसके इसमें जो इफिशियंसी का रेशो होता है उसी का उल्टा जो है वो मेरे भाई आपका टाइम का रेशो होता है या नंबर ऑफ डेज का रेशो होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आइए अगले क्वेश्चन पे पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई। पिछले वाले में बेटा काम ज्यादा नहीं दिया हुआ था, वहां ये कहा था दोनों मिलकर उस काम को इतने दिन में करते हैं या ए अकेला इस काम को इतने दिन में करता है। ये नहीं कहा था कि ये इससे इतने दिन कम लेता है या उससे उतने दिन ज्यादा लेता है। ऐसा ही आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? इसको 4 से ही बेटा देखो, ऊपर से नहीं भेजना है, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात को समझिए, पहले क्वेश्चन को ना पढ़ने की कोशिश करिए, तब चीजें समझ में आएंगी मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि P Q की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है, तो इसका मतलब है P जो है वो Q की तुलना में 4 गुना अच्छा है, यानी Q एक काम करता है तो P जो है वो 4 काम करता है। हो गया 4 गुना अच्छा। इसलिए कार्य को Q से 36 दिन कम में पूरा कर रहा होता है। अगर किसी एक के बारे में कहा होता तो हम लोग रेशो करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने कहा Q से 36 दिन कम में पूरा कर रहा होता है, यानी P जो है वो Q से 36 दिन कम में पूरा कर रहा होता है। तो मेरे भाई जहां एफिशिएंसी का रेशो लिया है, अब आपको नंबर ऑफ डेज का रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि 36 दिन दिए हुए हैं, नंबर ऑफ डेज का रेशो आपके सामने होना चाहिए। तो आपने रेशो निकाल दिया, 1 4 आ गया। आपको क्या पता चल रहा है Q से कितने दिन कम में पूरा कर रहा है? तो आप कहेंगे 3 दिन कम में पूरा कर रहा है। उसने 36 दिन बोला, यानी एक पार्ट की वैल्यू 12, तो 1 बराबर 12, 4 बराबर 48। किसी भी एक से टोटल वर्क निकाल लीजिए। अगर एक दिन में 4 काम करता है तो 12 दिन में टोटल 48 काम हो जाएगा। अगर एक दिन में 1 काम करता है तो टोटल 48 दिन में 48 काम यहां से भी आएगा। इसका मतलब टोटल कार्य जो है वो 48 हो चुका है। उसने कहा है अगर दोनों साथ काम करें, अगर दोनों साथ काम करें तो एक दिन में 5 काम, तो 48 काम कितने दिन में? तो आप कह देंगे 9 सही 3/5 दिन में। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा, फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। बी की तुलना में ए 5 गुना कार्यकुशल है। बी की तुलना में बी एक काम करता है तो ये 5 काम करता है, यही तो क्वेश्चन ने कहा है। बी की तुलना में, यानी बी की तुलना में ए 5 गुना कार्यकुशल है, इसका 5 गुना कार्यकुशल है। ये क्या दिया हुआ था? इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ था। आगे क्या कह रहा है? इसीलिए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम समय लेता है, यानी हमें दिनों का अनुपात और निकालना पड़ेगा। हमें दिनों का अनुपात और निकालना पड़ेगा। ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। बी से मेरे हिसाब से कितने दिन कम ले रहा है? 4 दिन कम ले रहा है। उसने कहा है 52 दिन कम लेता है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 13, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 65 दिन का समय लेगा और ये 13 दिन का समय लेगा। क्या कोई दिक्कत समस्या? आप मुझे टोटल वर्क बता दीजिए। आपने कहा कौन सी इक्वेशन से? मैंने कहा दोनों में से किसी से भी निकाल लो। आपने कहा मैं पहली से निकालूंगा। एक दिन में बी एक काम करता है तो 65 दिन में काम खत्म कर देता है, क्या टोटल 65 कार्य होगा? कुछ बच्चे बोले जी हम तो ए से निकालेंगे। ए एक दिन में 5 काम करता है तो 13 दिन में क्या 65 काम कर चुका होगा? 13 दिन में 65 काम, यानी ये करेगा तो भी टोटल 65 है, ये करेगा तो भी टोटल 65 है, यानी टोटल 65 कार्य हो चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा है वह कार्य दोनों एक साथ करें तो कितने दिन में हो जाएगा? दोनों एक साथ करेंगे तो एक दिन में 6 काम करेंगे, तो 65 कार्य कितने दिन में कर देंगे? तो आप कहेंगे 10 सही 5/6 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 सही 5/6 दिन में कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपसे पूछा है, होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है और इसलिए किसी काम को बी से 60 दिन कम में पूरा कर देता है, तो एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 32 से कल की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा एक बार कोशिश करना समझने की, क्या कर पाते हो, वरना कल मेरे प्यारे दोस्त यहीं से शुरुआत कर रहे होंगे। और फिर मैं आप लोगों को प्यारे दोस्त बता देता हूं कि ये जो अब 58-59 मिनट की क्लास होती है, ये क्लास जो है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। मैं एक बार सर से बात कर लेता हूं, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, लगभग सवा घंटे की क्लास कर लेते हैं, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास कर लेते हैं। यकीन मानिए कि एक भी मिनट के लिए आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी मोमेंट पर बोर हो रहे हैं। अच्छे से पढ़ेंगे मेरे भाई, कोर्स थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएगा। आप यकीन मानिए बहुत शानदार तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो थर्सडे फ्राइडे से हम लोग जो है वो इस क्लास को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मैं एक बार कल सर से बात कर पाऊंगा, आज तो मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं, तो कल मैं सर से बात कर पाऊंगा, तो हम 15-20 मिनट की क्लास इसको बढ़ा रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।